प्रभु यीशु मसीह की पवित्र अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का मेरे परमेश्वर के लोगों, आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। और जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में आपके जीवन में काम किया था, वो आज फिर से काम करने वाला है। हालेलुया। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घरों में काम करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में कार्य करेगा और हर एक शैतानिक बंधनों को तोड़ेगा, हर एक शैतानिक कार्यों को जलाएगा और आपको फ्री करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज की प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ, बड़े नम्रता पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम आज कर सके। हालेलुया। जितने लोग आज परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, वो अपने लाइफ को सरेंडर कर दें और इस प्रार्थना में लवलीन हो जाएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर सके। मैं प्रार्थना शुरू करने से पहले आप सबों को, जितने नए लोग हैं विशेष करके, उन सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप अपनी चिंताओं से परेशान न हो, आप अपने डिप्रेशन से परेशान न हो। आपके जीवन में अगर शैतान समस्या को ला रही है तो आप इससे परेशान न हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आप बाइबल को पढ़ा कीजिए ताकि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ जाए, क्योंकि आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किए हैं, परमेश्वर ने नदी को उल्टा बहाया है, परमेश्वर ने अद्भुत बड़े बड़े काम किए हैं और भी बहुत सारे काम किए हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे, बाइबल को समझते जाएंगे, तो परमेश्वर के काम को आप देखते जाएंगे और उसी प्रकार से आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आप उपवास रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर में समय बिताइए। आप जो है ज्यादा से ज्यादा चर्च जाने वाले बन जाएं, ताकि परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास बढ़ पाए और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर पाए। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर भी आपके लाइफ में कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, क्योंकि बिना विश्वास के वो किसी के जिंदगी में काम नहीं कर सकता। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर उसके जिंदगी में कर सकता है और फिर उसको वो प्रतिफल देता है। अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, तो वो करेगा। अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में गवाही बनाएगा, तो वो बनाएगा। अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर आपके बीमार शरीर को चंगा कर सकता है, तो वो चंगा करेगा। हालेलुया। भले इससे पहले कि आपने कितने से डॉक्टरों को दिखाए, कितने से वैद्यों को आपने दिखाए, कितने से लोगों को आपने अपने समस्याओं को, अपने जादू टोने को, अपने प्रॉब्लम्स को दिखाए, लेकिन भले अभी तक आप ठीक नहीं हुए होंगे, भले आपके जीवन में अभी तक जादू टोना खत्म नहीं हुआ होगा, भले अभी तक आपके शरीर में दवाई काम नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जब आशीष देगा तो दवाई भी काम करना आरंभ करेगा। अगर परमेश्वर आशीष देगा तो आपका जादू टोने का बंधन भी टूटेगा। अगर परमेश्वर आशीष देगा तो आपके कर्ज का श्राप जो पूर्वजों से चलती आ रही है, वो भी टूटेगा। हालेलुया। कैसी भी समस्या, कैसी भी निराशा, कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आशीष देना आपको आरंभ करेगा, तो आपके हालात बदलते जाएंगे, आपकी परिस्थिति बदलते जाएंगी और आपके जीवन में गवाही बनते जाएगा। हालेलुया। जिसे देखकर आपके आसपास भी लोग जान जाएंगे कि यीशु मसीह में बना है, इसलिए इसके जीवन से जादू टोना का बंधन टूटा है। ये यीशु मसीह को, प्रभु को जान रहा है, इसलिए इसके श्राप टूटे हैं। हालेलुया। मेरे जीवित परमेश्वर के लोगों, वो आपके जिंदगी में गवाही बनाएगा, ताकि लोग देखकर हैरान हो सके। मेरे परमेश्वर के लोगों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने जिंदगी को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दीजिए। अगर आपने गुनाह, पाप, अपराध किए हैं, तो अभी इसी वक्त जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आपके लिए क्षमा मांगूंगा और आपको ईमानदारी से क्षमा मांगने, सच्चा पश्चाताप करना है और आज से एक सही जीवन जीने का निर्णय लेना है। अगर आप सच में परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर आप अपनी हालातों को बदलना देखना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को बदलना होगा। अगर आप खुद बदले, आप पाप को छोड़कर पवित्रताई को चुने, तो परमेश्वर भी आपके श्राप को तोड़ेगा और आपके जीवन में आशीष देना आरंभ करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आशीष को देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो अपने आप को बदलता हुआ देखें। अगर आप बदल जाएंगे, तो परमेश्वर भी आपके लिए बदल जाएगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को परमेश्वर बहुत से आशीष दे। और चलिए हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले आप जितने नए लोग हैं उन सबों को बताना चाहता हूं, अगर आपकी समस्या से अगर आप थक चुके हैं और अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपने प्रार्थना निवेदन को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके। हालेलुया। और जितने नए लोग हैं उन सबों को कहता हूं कि आप जो हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और तो आपको बताना चाहता हूं आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाता है। आप सब लोग जो हैं प्रार्थना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब कभी हम आपके लिए सामर्थ्य प्रार्थना करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के राज्य के लिए आप बीज बोना चाहते हैं, अपने दान अपने दशवांश को आप देना चाहते हैं, अपने भेंट अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने दान को भेज सकते हैं। हालेलुया। जितने नए लोगों सबों को कहता हूं, जब मैं प्रार्थना शुरू करूंगा तो शैतान आपके जीवन में रुकावट डालेगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे आप बचाए जाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो आप पर दया कर देगा, कुछ न कुछ आपके लिए वो कर देगा। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो आपके बीच में तरह तरह की माहौल क्रिएट करता है। हो सकता है कि प्रार्थना के वक्त आपके बच्चे आपको परेशान करने लगे, हो सकता है कि प्रार्थना के वक्त आपको नींद आने लगे, हो सकता है कि प्रार्थना के समय आपको आलस आ जाए, हो सकता है प्रार्थना के समय में आपके पास किसी का फोन आ जाए, या फिर आपको कोई मिलने के लिए आ जाए, या फिर आपको कुछ काम याद आ जाए। ऐसा जो है शैतान मन में आपके विचार डालेगा, माहौल कुछ न कुछ क्रिएट करता है ताकि वो आपको प्रार्थना से उठा सके। इसलिए जितने मेरे नए भाई बहन हैं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, प्रार्थना में आप जो है फोकस करें, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाएं और प्रार्थना से बिल्कुल भी ना उठे जब तक पूरा प्रार्थना नहीं होता है तब तक। कई लोगों का आधा आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं। आप कंप्लीट प्रार्थना करें, पूरा प्रार्थना करें। परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं, तो आप उस समय परमेश्वर को नहीं दे सकते क्या? आप अपना समय परमेश्वर को दे के देखिए, अपना जिंदगी परमेश्वर को देखे देखिए, परमेश्वर कैसे आपकी हालात, आपकी परिस्थिति और आपके घराना को बदलता है। हालेलुया। तो चलिए अपने आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला प्रभु, सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, वो बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु जी, बीमारों को चंगा करने वाला यीशु नासरी, वो बांझी को प्रभु संतान देने वाला परमेश्वर, गूंगे को जुबान देने वाला परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु जीवित परमेश्वर खुदावन, तय करने वाला परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आपकी स्तुति करते हुए, आपकी तारीफ और आपकी जयजयकार लगाते हुए खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं खुदावन। ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक लोग आज मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलें ताकि परमेश्वर आपके लिए अपना स्वर्ग राज्य खोल सके, परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्गीय भंडार को खोल सके। ओ हालेलुया खुदावन, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, जय जयकारा जय जयकारा जय जयकारा। जितने लोगों ने अपने जिंदगी में आशीष को पाया है, परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। जितने लोगों ने अपने जिंदगी में आश्चर्य कर्म को परमेश्वर का देखा है, वो जीवित खुदावन का धन्यवाद करें। जितने लोगों ने अपने लाइफ में बंधनों को टूटता हुआ देखे हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाही को बनाया है, उन सारे उपकारों को याद करते हुए आज जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और जितने लोग अपने लाइफ में आगे चमत्कार को देखना चाहते हैं, आगे अपने लाइफ में आशीष को देखना चाहते हैं, आगे अपने लाइफ में बरकतों को देखना चाहते हैं, वो भी आज जीवित खुदावन का धन्यवाद करें। कहे धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आप महान है खुदावन, आपके नाम की प्रभु जी प्रशंसा करते
करते हैं। आप यह परमेश्वर पिता जो धरती में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं खुदा, जो नहीं हो सकता उसे आप करके दिखाते हैं प्रभु। एक लौते मात्र एक परमेश्वर आप ही हैं जो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने की ताकत रखते हैं। ओ खुदा धन्यवाद धन्यवाद। और जितने लोग अपने जिंदगी में वो आशीष नहीं पाए हैं, लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है, अगर आपने परमेश्वर ने अभी तक आपको संभाल के रखा है, तो आप धन्यवाद करें खुदावन का। और जितने लोगों को परमेश्वर ने अभी तक संभाल के रखा है, हर एक दुर्घटना से, हर एक काली बड़ा से, हर एक मुसीबतों से, हर विपत्तियों में परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है, हर सिचुएशन में परमेश्वर ने, तो आज आप खुदावन का थैंक्स करें और कहें धन्यवाद यीशु, अब तक मैं जीवित पास आता हूं प्रभु जी। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक लोग, हर एक भाई और हर एक बहने बोले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करते हूं। बोल मेरे जीवित खुदावन के लोगों, आज ही परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, आज ही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आज ही परमेश्वर आपके लिए उद्धार को लाएगा, आज परमेश्वर आपके बीच में अपने पवित्र आत्मा को भेजेगा, आज परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत को भेजेगा, आज परमेश्वर की आग में हर अंधकार की शक्ति जला जाएंगे। बोले आज जीवित परमेश्वर को हालेलुया जयकार खुदा, आप महान परमेश्वर खुदावन, आप सब कुछ करने की ताकत रखने वाले यीशु राज है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर पिता, चाहे वो फॉरेन कंट्री से प्रभु प्रार्थना को सुन रहे हैं, चाहे प्रभु हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे यीशु नासरी खुदावन, मैं एक एक जनों को, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को प्रभु जी, जितने अलग अलग राज्यों से भी जुड़े हैं परमेश्वर, एक एक जनों को खुदावन आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं प्रभु जी। एक एक जनों को प्रभु जी और इनके परिवारों को खुदावन आपके लहू में छिपाता मेरे परमेश्वर, जितने परमेश्वर इनके फैमिली मेंबर्स हैं परमेश्वर, एक एक जनों को परमेश्वर आपके लहू में पूरी तरह से परमेश्वर कवर करता है खुदा, पूरी तरह से परमेश्वर छिपा देता है प्रभु जी, ताकि अंधकार की कोई शक्ति परमेश्वर इन्हें देख न सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर इन पर पड़ न सके, ताकि कोई महामारी का नजर इन पर पड़ न सके, ताकि कोई प्रभु जी काला साया और नाना प्रकार के दुर्घटनाओं का परमेश्वर ये शिकार न हो सके। मेरे जीवित यीशु नासरी, ओ प्रभु दया करे दया करे दया करे, हर एक के ऊपर आज जीवित खुदावन का जीवित ब्लड आज कार्य करने पाए, जीवित यीशु नासरी का सामर्थ्य लहू हर एक के जिंदगी में कार्य करने पाए। हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, ओ प्रभु होने दे परमेश्वर, आज परमेश्वर एक एक के ऊपर आज दया करें, कृपा करें मेरे परमेश्वर के लोगों, हर एक लोग सबसे पहले अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे, आपसे जो भी भूल चुके गुनाह पाप अपराध हुई है, आप मनुष्य है, मनुष्यों से गलती हो जाती है, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहे कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करे। बोले 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 मैं आप सबों के पश्चाताप करता हूँ मेरे जीवित खुदावन, ओ प्रभु जितने मेरे भाई और मेरे बहन सच्चा पश्चाताप कर रहे खुदा, इन्हें माफी दे परमेश्वर, उन पर दया कर खुदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो कोई परमेश्वर अपने गुनाहों को परमेश्वर छिपाता नहीं, आपके सामने मान लेता है परमेश्वर, आप उस पर दया करते हैं परमेश्वर, आप उनके गुनाहों को क्षमा करते हैं और उनके जिंदगियों में परमेश्वर काम करने लगते हैं। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग अपने पापों को परमेश्वर आज ईमानदारी से आपके प्रभु सम्मुख में परमेश्वर मानते हैं प्रभु जी, इन्हें क्षमा करें प्रभु, इन पर दया करें परमेश्वर, इन पर कृपा करें प्रभु, आपका जीवित ब्लड हर एक के देह प्राण आत्मा को धो दे मेरे यीशु नासरी खुदा, होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु जी। जितने लोग अपने गुनाहों से आज फिर रहे हैं परमेश्वर, पश्चाताप कर रहे हैं, और जितने लोग सच्चाई से परमेश्वर खुदावन आज से परमेश्वर खुदा ओ प्रभु जी पाप को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं प्रभु, और आज से कभी पाप नहीं करेंगे खुदा, आप होने दे परमेश्वर उनके जिंदगी में अभी इसी वक्त कार्य करना आरंभ करें। हालेलुया प्रार्थना करता मेरे महान परमेश्वर पिता, एक एक को प्रभु टच करे, छूड़े यीशु नासरी, पवित्र आत्मा होने दे होने दे होने दे प्रभु, हर एक के जिंदगी में परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य आत्मा प्रभु अद्भुत रीति के साथ कार्य करने पाए। ओ बोले 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 परमेश्वर के लोग बुलाए पवित्र आत्मा को और कहे प्रभु यीशु नासरी आप हमारे घरों में आए, हमारे जिंदगी में आए, मैं अपने दिल के द्वार को खोलता हूँ, मैं अपने घर के द्वार को खोलता हूँ। ओ बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके पास आएगा, आपके घरों में काम करेगा। हालेलुया प्रभु जी
ओ पवित्र आत्मा एक एक को टच करे मेरे प्रभु, आज कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए मेरे जीवित यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन ने इनके जिंदगी में जितने प्रभु जिस शैतान ने परमेश्वर पिता वो गंदे काम के परमेश्वर, वो जितने लोगों के जीवन में जादू टोना पाए जाते हैं, जितने लोगों के जीवन में बीमारी पाए जाते हैं, जितने लोगों के जीवन में कर्ज पाए जाते हैं, गरीबी की श्राप पाई जाती है, जितने लोगों के जीवन में अन्य अन्य प्रकार से दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, वो बॉडी में घुस चुके हैं, जितनों को खिलाया गया है पिलाया गया है बॉडी में घुसा हुआ है, वो हर एक प्रकार की गंदी आत्मा के ऊपर आज अंधकार के शक्ति के ऊपर, हर एक बांझपन के श्राप के ऊपर होली गोस्ट फायर फाया 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 पवित्र आत्मा की अग्नि में जले 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 आगा गा 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 जीवित खुदावन का सामर्थ्य आगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आगा हर एक के जिंदगी में कार्य करने लगे, हर एक के शैतानी कार्य जलने लगे, हर एक बीमारी और श्राप जलने लगे, हर एक जादू टोना जलने लगे, हर एक निराशा की समस्या जलने लगे, हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य जलने लगे, हर एक शैतानी के वेदियां जलने लगे। होली गोस्ट फायर 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 कैच फायर कैच फायर कैच फायर फायर को रिसीव करो अपने लाइफ में मेरे परमेश्वर के लोगों। आपके जिंदगी में आज जीवित खुदावन का सामर्थ्य आग कार्य करने पाए, आपके बांझपन को जलाकर राख करने पाए, आपके गरीबी के श्राप को कर्ज के श्राप को जलाकर राख करने पाए, आपके बीमारी के बंधन को जलाकर राख करने पाए, आपके जादू टोना के बंधन को जलाकर राख करने पाए। होली गोस्ट फायर 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 पवित्र आत्मा की आग 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 जले 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 हर अंधकार की शक्तियां जले। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं स्वर्गदूतों को, परमेश्वर के एंजल्स को आपके जिंदगी में जाने के लिए कमांड करता हूं, आपके घरों में जाने के लिए कमांड करता हूं। परमेश्वर का स्वर्गदूतों जाओ 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से जितने अंधकार के शक्तियां पास आते इनके जिंदगी में, इनके घरों में, वो आज उन सारे दुष्ट आत्माओं को मारो सोटे मारो सोटे मारो सोटे मारो सोटो। एंजल्स 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से सोटे मारो सोटे मारो सोटे मारो। अंधकार की शक्तियां अरेस्ट की जाए, दुष्ट आत्मा अरेस्ट की जाने पाए, भूत प्रेत का काला श्राप आज ही बंधने तोड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मारो मारो। हर एक बंधनों को तोड़ा यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ आगा 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 पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आगा, खुदावन का जिंदा रहू और परमेश्वर के स्वर्गदूत आज कार्य करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक के जिंदगी में काम कर प्रभु। जब आप छूते हैं प्रभु हालात बदल जाते हैं, जब आप छूते हैं प्रभु परिस्थितियां बदल जाती है, जिंदगी बदल जाते हैं, गवाहियां बदल जाता है मेरे खुदा। आज यीशु नासरी होने दे परमेश्वर हर एक के जिंदगी में, हर एक का परिस्थिति में बदलाव आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। होने दे होने दे होने दे होने दे पवित्र आत्मा छूड़ खुदावन। ओ प्रभु यीशु नासरी खुदा जहां कहीं आपका आत्मा है प्रभु वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। आज हर एक के घर में पवित्र आत्मा एंटर करने पाए, हर एक के जिंदगी में पवित्र आत्मा एंटर करने पाए और आपकी जिंदगी में वो स्वतंत्रता आने पाए, आजादी आने पाए, बीमारी से आजादी, जादू टोना से आजादी, बांझपन के श्राप से आजादी, निराशा से आजादी, हर प्रकार के भूत प्रेत से आजादी, बुरे सपनों से आजादी, हर एक प्रकार से कर्ज से आजादी, गरीबी के श्राप से आजादी, हर एक प्रकार के समस्या से आजादी आज पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपका जीवित और आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक के जिंदगी में गवाही बनाने पाए मेरे परमेश्वर। आज आपके लोग बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर आपके पास आए हैं कि आप उनके बीमार शरीर को चंगा करेंगे, आप उनके जादू टोना के बंधन को तोड़ेंगे, आप उनके निराशा को खत्म करेंगे, आप उनके जिंदगी में कार्य करेंगे। मेरे यीशु नासरी बहुत से लोग आज विश्वास के साथ आपके पास आए खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनके विश्वास को देखा, इनके परमेश्वर समस्या को देखा, इनके दुर्दशा को देखा, इनके भक्ति को देखा। हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूं जिस प्रकार आपने इस्राएलियों की प्रार्थना को सुना था प्रभु, उनकी दुर्दशा को देखा था प्रभु और सीनै पर्वत पर उतर आए थे खुदावन। मैं जीवित खुदा प्रार्थना करता हूं वैसे ही प्रभु आज अपने प्रजा के लोगों पर दया कर रहे, आज अपने लोगों पर दया कर। मेरे जीवित खुदावन के लोगों आज पुकारे और कहे परमेश्वर मुझ पर दया
कर मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटी हूँ, मुझ पर दया कीजिए प्रभु जी, मेरे जिंदगी में काम कीजिए प्रभु जी। आप काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? प्रभु आपके ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर, आप पर वो भरोसा रखते हैं और आप ही है जो हमारे जिंदगी में कार्य कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा आपके ऊपर 100% 100% भरोसा रखता हूँ, भरोसा रखती हूँ। बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर खुदावन ने इनकी प्रार्थना को स्वर्ग रास्ते में ग्रहण कर मेरे खुदावन। ओ हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं, जितने लोग कोमा में हैं, पवित्र आत्मा छू ले मेरे खुदा। वो आज पवित्र आत्मा हॉस्पिटल्स में जाइए खुदावन, हर एक को छुइए प्रभु जी। कोमा में जितने लोग कोमा से पारा 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने लोग आज वो आईसीयू में भर्ती हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, जिंदगी की घोषणा करता हूँ उनके ऊपर, ऐसे से पारा में पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जिनको कैंसर है प्रभु जी, हर एक कैंसर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। जितने परमेश्वर ब्लड कैंसर है, मौत कैंसर है, तो तरह तरह के जितने कैंसर है खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा टच कर छू ले खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग ओ परमेश्वर लकवे के रोगी है खुदावन, जितने लोग बीपी के शुगर के रोगी है प्रभु, किडनी के लीवर के रोगी है प्रभु जी, जितने लोग हड्डी के रोगी है प्रभु, नस के रोगी है खुदावन, माइंड के रोगी है खुदावन, जितने लोग HIV एड्स के रोगी है खुदावन, बुखार से पीड़ित है खुदावन, ओ परमेश्वर जितने लोग बवासीर के रोगी है खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पिता स्किन के रोगी है प्रभु जी, खुजली है परमेश्वर, दाग धब्बे है खुदावन, जितने लोग परमेश्वर ओ नाना प्रकार के परमेश्वर हैजा पीलिया टीवी नाना प्रकार के जितने लोग रोगी हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा छू ले, टच कर मेरे यीशु नासरी। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग परमेश्वर आंखों के रोगी हैं, कानों के रोगी हैं परमेश्वर, जितने लोग गूंगे बोल नहीं पाते परमेश्वर, जितने लोग व्हील चेयर्स के रोगी हैं परमेश्वर, बेड में है खुदावन, पवित्र आत्मा छू ले खुदा, हर एक घाव आज से भरने लगे यीशु के नाम से प्रभु। जितने घाव है परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा टच कर खुदा, आज से वो भरने लगे, आज से मेडिसिन कार्य करने लगे परमेश्वर, आज से हर एक दवाई काम करने लगे। और जितने लोग गरीब है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, खुदावन का सामर्थ्य आत्मा काम कर उनके जिंदगी में आज खुदावन। जितने परमेश्वर की आज प्रार्थना को कर रहे हैं, वो आज अपने ब्लेसिंग के लिए वो आज रेडी हो जाए। परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आज से आपके जिंदगी में कार्य करेगा। बी हील्ड, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक लोग चंगे हो जाने पाए, चंगे हो जाने पाए, चंगे हो जाने पाए। मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा ओ प्रभु हर एक को चंगा कर मेरे खुदावन। आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप अंधों को आंखें दिए हैं, लंगड़ों को चलाए प्रभु, और करोड़ों लोगों को रोजा परमेश्वर आप चंगा कर रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रभु चंगाई की वर्षा कर मेरे खुदावन, हालेलुया, चंगाई की बारिश कर मेरे जिंदगी यीशु नासरी। बोले 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 और कहे हर एक लोग कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने आपको अपने ब्लड से खरीदा है और 2000 साल पहले आपके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया है परमेश्वर ने। आज मेरे परमेश्वर के लोगों बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, चंगी हो गई हूँ। ऐ शैतान, ऐ बीमारी, ऐ जादू टोना, ऐ समस्या तेरा मेरे शरीर पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे फाइनेंस पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं। चल निकल यीशु के नाम से। बोले 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 हर एक लोग बोले यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जिंदगी के हर एक बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर एक गरीबी और शाप की बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। जितने शैतान के वेदियां हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से आज की प्रार्थना के द्वारा गिरा दी जाने पाए, ध्वस्त होने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोगों के घर में जादू टोना काम कर रहे हैं परमेश्वर पिताजी, जितने लोगों को खिला पिला गया है आज उल्टियां करते हुए पारा 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 निकल निकल निकल, गंदी दुष्ट आत्मा चीख और चिल्ला और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम लोगों के जिंदगी में परमेश्वर जो गरीबी से थक चुके, इतने मेहनत करते हैं परमेश्वर, घर में धन रुकता नहीं है, एक तरफ से पैसे आते हैं दूसरी तरफ से पैसे चले जाते हैं। खुदा ऐसे मेरे भाइयों और ऐसे मेरे बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, उनके जिंदगी में आज से काम कर प्रभु, और हर एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु जी बंदी बना ली जाए मेरे खुदा। ऐसे घरों में काम कर मेरे खुदा बन,
आज से इनके जिंदगी में, इनके घरों में परमेश्वर पिता धन ठहरने पाए मेरे खुदावन। जितने लोग तंगी है परमेश्वर, इनके लिए आप अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर इनके तंगी को खत्म कीजिए खुदावन। जितने लोग परमेश्वर पिता आज बेरोजगारी में खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे मेरे भाई और ऐसे मेरे बहनों को प्रभु अच्छा काम दे, अच्छा जॉब दे मेरे यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग कर्ज से परेशान है परमेश्वर पिताजी, उनके कर्जों को, उनके बैंक लोन को आप खत्म कीजिए परमेश्वर। इसी 2025 में खत्म कीजिए खुदावन, और 2025 के बाद जिंदगी में और फिर कभी परमेश्वर दोबारा कर्जे लेने की जरूरत न पड़ने पाए प्रभु जी। ऐसा परमेश्वर आप उनके जिंदगी में अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, होने दे होने दे होने दे। उन तमाम भाई और बहनों को मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ओ जिनके पास परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर डिग्री तो है मेरे खुदावन, लेकिन नौकरी नहीं है परमेश्वर, भटक रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों को अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर मेरे यीशु नासरी खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा होने दे परमेश्वर, जिनका परमेश्वर वीजा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है खुदावन, परमेश्वर इनका वीजा लगने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर होने दे परमेश्वर। हर एक के जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत तरह तरह के परमेश्वर आज मार्ग खोले पाए परमेश्वर। यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा हर एक बंद दरवाजे को आज खोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम मेरे भाई और उन तमाम मेरे बहनों के लिए परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर पिताजी ओ प्रभु जी बिजनेस तो करते हैं खुदावन ओ परमेश्वर, लेकिन उनके व्यापार में परमेश्वर, उनके काम धंधे में परमेश्वर कोई भी बरकत नहीं है खुदा। यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा आज उनके परमेश्वर काम को टच करे, आज उनके बिजनेस को टच करे, आज उनके परमेश्वर व्यापार को टच करे, और आज से यीशु के सामर्थ्य नाम से इनका व्यापार, इनका बिजनेस बढ़ने लगे मेरे खुदावन, उन्नति की ओर जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन इन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जिनके पास खुद का जमीन नहीं है, खुद का घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं खुदा, आज हर एक को परमेश्वर किराए के मकान से आजाद कर प्रभु, उन्हें खुद का जमीन दे, खुद का घर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है खुदावन यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से, ओ प्रभु उनका पैसा फंसा हुआ प्रभु वापस मिलना पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों का परमेश्वर घर को परमेश्वर कब्जा किया गया खुदावन, उनका जमीन, उनके परमेश्वर जमीन के कागजात, उनके घर वापस मिलना पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ ने दे प्रभु जी, आप परमेश्वर लाखों और करोड़ों लोगों को आशीष देते हैं प्रभु जी। आज इतने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, उनको आशीष दे मेरे यीशु नासरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन हर एक के जिंदगी में काम कर प्रभु जी, हर एक को बड़ा विश्वास दे प्रभु जी। ओ जिस प्रकार आपने अय्यूब को बड़ा विश्वास दिया था परमेश्वर, शैतान ने परमेश्वर उसका सब कुछ छीन लिया था खुदावन, लेकिन आप पर ईमानदार रहा, आप पर वफादार रहा और आप पर भरोसा करना नहीं छोड़ा प्रभु, और जितना उसने खोया था प्रभु उससे कहीं ज्यादा उसने पाया मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने मेरे भाई और जितने मेरे बहन परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर शैतान इनसे खुशियां छीनी है, अगर शैतान ने इनसे इनका शरीर छीना है, अगर शैतान ने इनका आशीष छीना है, इनका पैसा छीना है, ओ मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इनका कई गुना ज्यादा प्राप्त करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। होने दे होने दे होने दे होने दे मेरे जिंदगी यीशु नासरी, हर किसी के जिंदगी में काम कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम परिवार के लिए मेरे परमेश्वर, जिनके परिवारों में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, भाई लोग नशा करते हैं परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर अपने पत्नी को मारते हैं पीटते हैं, अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, अपने माँ बाप को मारते पीटते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, गलत संगति में जाते हैं, कुकर्म में जाते हैं, ऐसे भाई और ऐसे बहनों को बताना परमेश्वर पिता वो आप बदल दीजिए खुदावन। इनके घराने में परमेश्वर शांति आने पाए, इनके घराने का जो परमेश्वर पिता जो भी मैटर में लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं प्रभु जी खत्म होने पाए यीशु के नाम से। ऐ लड़ाई करवाने वाली दुष्ट आत्माएं मैं कमांड करता हूँ हर एक के घर को छोड़ यीशु के सामर्थ्य से, परमेश्वर के अंदर जाओ यीशु के नाम से। मेरे खुदावन अपने स्वर्गदूत को भेज ऐसे घर में, और खुदा शांति आने पाए ऐसे घर में परमेश्वर पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज परिवार जो टूट रहा है यीशु के नाम से, आज परमेश्वर से टूटते हुए परिवार को बचा ले खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनके घर में तलाक तक का नौबत आ गया है और एक नौबत खत्म हो जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु। पति पत्नी में प्रेम आने पाए प्रभु, बच्चों में माँ बाप में प्रेम आने पाए मेरे खुदावन, परिवार में एकता आने पाए प्रभु। और जितने लोग अपने जिंदगी से पूरी तरह से टूट चुके हैं परमेश्वर, अपने आप को नाश करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा ऐसे मन को बदल प्रभु जी, क्योंकि उनके पीछे में जो काला आत्मा काम कर रहा है, जो शैतान का आत्मा काम कर रहा है प्रभु, और इनको दिखाई नहीं देता प्रभु, और ये सुसाइड करने लगते हैं परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ
इनके जिंदगी में जितने सुसाइड की दुष्ट आत्माएं काम कर रहे हैं, निकल जाने पाए हर एक की जिंदगी से, निकल 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 गंदी दुष्ट आत्मा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आप काम कीजिए खुदा और ऐसे लोगों के मन को बदल। ओ प्रभु अलौकिक शांति दीजिए। ओ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आज उसको मैं घोषणा करता हूं आपके ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह का शांति अभी इसी वक्त आपके लाइफ में एंटर कर पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो रात में बुरे सपने देखते हैं प्रभु जी, बुरे सपनों से परमेश्वर पिता आजाद हो जाने पाए प्रभु, गंदे सपनों से, डरावनी सपनों से आजाद हो जाने पाए मेरे परमेश्वर। आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर आपका दर्शन दे, आपके दूतों का दर्शन दे, वो प्रभु स्वर्ग राज्य का दर्शन देने पाए प्रभु जी, भविष्यवाणियां होने पाए परमेश्वर, उनके सपनों में परमेश्वर आने वाले समय के बारे में परमेश्वर बता प्रभु जी। खुदावन अच्छे विजन और अच्छे दर्शन दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जिंदगी में आज आपका सामर्थी आत्मा अद्भुत कार्य करने लगे। मेरे परमेश्वर को लोगों बुलाए आज परमेश्वर को और कहे मेरे प्रभु जी मेरे इस हिस्सों को छू। आपके जिस हिस्से में बीमारियां हैं, आपके जिस हिस्से में परेशानियां हैं, आप उस पर हाथ रख सकते हैं और खुदावन को आज बोले परमेश्वर इस हिस्सों के मेरे समस्याओं को खत्म कीजिए। बोले बोले हर एक लोग अपनी समस्याओं को बताएं। आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। बोले 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 और प्रार्थना को बताएं। जो प्रार्थना आप निवेदन में नहीं भेज सकते, प्रार्थना निवेदन में जो प्रार्थना को नहीं भेज सकते, जो अपनी समस्या लोगों को भी नहीं बता सकते, एकदम गुप्त से गुप्त समस्या को आज ये परमेश्वर को बताएं और कहे प्रभु आप काम कीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोगों के पास है परमेश्वर जीवन साथी की आशीष नहीं है मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें जीवन साथी की आशीष मिलने पाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर कुंवारे हैं परमेश्वर पिता, अभी तक परमेश्वर उनका विवाह नहीं हो पा रहा प्रभु, हर एक बंधनों को तोड़िए प्रभु जी, उन्हें अच्छे परमेश्वर जीवन साथी से ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। जितने लोगों के पास संतान की आशीष नहीं है, जितने बहनें अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ में शैतान ने जितने बंधने बांधे हैं हर एक बंधनों को आज यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़ देते हैं मेरे जिंदगी यीशु नासरी। आज काम की उनके गर्भ को भर दीजिए मेरे खुदावन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन एक एक के जिंदगी में काम कर। जितने लोगों को झूठे केस में फंसा गया मेरे खुदावन, यीशु नासरी का सामर्थ्य नाम से झूठे केस से परमेश्वर आप आजाद कीजिए मेरे खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर आप उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर से आजाद कीजिए मेरे यीशु नासरी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जिंदगी में काम कर प्रभु, और जिस प्रकार आप इस संसार में परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे रहे हैं, चंगाई छुटकारा और परमेश्वर हर एक श्राप को तोड़ रहे हैं खुदा, उसी प्रकार अपने लोगों का आप उद्धार कराना चाहते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना हूं इनका और इनके घराने का उद्धार हो जाने पाए परमेश्वर। जितने लोग आपको जानते हैं इनके परिवार भी आपको जानने लगे परमेश्वर पिता, इनके परिवार के लोग भी परमेश्वर बचाए जाने पाए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर ओ खुदा एक दिन आप अपने लोगों को बादलों में लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु जी। जितने लोग नए नए विश्वासी भाई बहन आए हैं परमेश्वर आपको जानने रहे खुदावन, वो भी आपको जानने पाए परमेश्वर और आपके साथ परमेश्वर बादलों में जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर आपके आगमन में जाने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा इन्हें तैयारी का जीवन दीजिए। आज से ये लोग परमेश्वर पाप को करना बंद करें, नशा को, व्यभिचार को, ओ हर एक गंदे काम को करना बंद करने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक को तैयारी का जीवन दीजिए मेरे प्रभु जी। हर एक के घराने में उद्धार को लाइए मेरे जिंदगी यीशु नासरी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा हर एक का विषयों को आपके हाथों में सौंपता हूं, हर एक समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूं, और जितना हमने प्रार्थना किए उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं, जितना हमने प्रार्थना नहीं कर पाया खुदा उसे आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और जितने परमेश्वर पिता प्रार्थना निवेदन आए हैं उसे आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने दान भेजे गए हैं परमेश्वर उन दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे खुदावन और उद्धार करता खुदावन यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों हर एक के लिए प्रार्थना किए गए हैं, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा काम किया है। भले ही कुछ लोगों को स्पर्श किया है और भले ही कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे स्पर्श नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने लोगों को स्पर्श किया और जितने लोगों को स्पर्श नहीं किया है, ऐसा लग रहा है अलग अलग आपको फील लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर किसी को पवित्र आत्मा छुआ है। बस किसी को फील होता है और किसी को फील नहीं हो पाता। अगर आपको ठंडा लग रहा है तो भी परमेश्वर के आत्मा छुआ है, अगर आपको गर्मी सा फील हुआ तो भी परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ है, अगर आपके लाइफ में अभी आपके बॉडी से उल्टियां हुई है तो भी परमेश्वर ने आपको छुआ है।
आप इसका मतलब परमेश्वर ने आपके जीवन से बंधनों को तोड़ा है, शैतान आपके बॉडी से निकले हैं और जितने लोगों चंगाई और छुटकारा और आशीष को पाए, अभी कई लोगों को परमेश्वर का दर्शन दिखा है। सारे लोग अपने गवाही को अपने परिवार को बताएं, अपने लोगों को बताएं, ताकि उनका विश्वास भी परमेश्वर के ऊपर बढ़ सके। अगर आप अपने प्रार्थना में अभी इसी वक्त अगर आप प्रार्थना के द्वारा चंगाई और छुटकारा पाते हैं तो उसकी गवाही को आप चर्चों में जरूर दीजिए, अपने लोगों को जरूर दीजिए। हमारे मसीह प्रार्थना भवन में कमेंट में आप लिख कर भेजिए। मेरे परमेश्वर के लोगों, अपनी गवाही को आपको बताना जरूरी है, क्योंकि उनका लोगों का विश्वास गवाही के द्वारा बढ़ता है। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर के लोगों, जितने लोगों को लग रहा है कि मुझे परमेश्वर अभी कुछ भी फील नहीं हुआ है, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और इसका रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में खुद देखेंगे। हालेलुया। अपने काम में, अपने जॉब में, आप जहां कहीं भी जाएंगे देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा आपके लिए नए नए रास्ते खोल रहा है, आपको नए नए आइडियाज दे रहा है। परमेश्वर आपके माइंड को कैसे शांत किया हुआ है, आप अपने जिंदगी में कैसे शांत फील कर रहे हैं, आपके जिंदगी से झंझट खत्म हो रहा है, इसका गवाही आप खुद अपने जिंदगी में देखेंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाकी अपने जिंदगी को परमेश्वर के आगे सरेंडर कीजिए, आगे और भी परमेश्वर के वचन में चलते जाइए। वो हर दिन हर साल आपकी जिंदगी को आशीष से आशीष की ओर लेके चलेगा। हालेलुया। बाकी कल हम प्रार्थना में फिर मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।